नमस्कार दोस्तों आप इंडिया में कहीं भी कोई ट्रेड करते हैं, आप बैटिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं, P2P ट्रेडिंग करते हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं तो साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट कभी भी डेबिट फ्रीज कर सकता है। और ऐसे में अगर बेंगलोर साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो आपको उसको कैसे अनफ्रीज कराना है और क्या कारण है जिसकी वजह से कर्नाटका साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है, और साथ ही साथ आपके पास क्या सॉल्यूशन है इसको अनफ्रीज कराने के लिए, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों गुजरात साइबर सेल से आपको अगर अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब आपको कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करनी है। आप सारी लीगल फी अपना अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हमें पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में साइबर कंप्लेंट्स भी उसी मात्रा में बहुत ज्यादा फाइल हो रही हैं। ऐसे में अगर साइबर कंप्लेंट होती है तो बैंक अकाउंट भी डेबिट फ्रीज होते हैं, उन पे एक्शन होता है। दरअसल दोस्तों जब किसी के संग साइबर क्राइम होता है तो उसके अकाउंट से फंड डिफरेंट अकाउंट्स में साइबर क्रिमिनल ट्रांसफर करते हैं। ऐसा साइबर क्रिमिनल पुलिस की नजर से बचने के लिए और किसी भी प्रकार से पकड़े जाएं ऐसी संभावनाएं कम हो जाएं इसके लिए करते हैं। अब ये अकाउंट से फंड जिन जिन अकाउंट्स में जाता है उन सभी अकाउंट्स को साइबर सेल फ्रीज कर देता है। जब ये फंड कंप्लेनेंट के अकाउंट से डायरेक्ट किसी के अकाउंट में जाता है तो उसका अकाउंट फर्स्ट लेयर में फ्रीज होता है। अब उसके बाद जब किसी अकाउंट में जाता है तो सेकंड लेयर, इसी प्रकार थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेयर आगे बढ़ते चले जाते हैं। फर्स्ट लेयर में जब अकाउंट फ्रीज होता है तो वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होती है। लेकिन जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेयर आगे बढ़ते जाते हैं लेयर्स में तो ऐसे में आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना उतना मुश्किल नहीं होता जितना डायरेक्ट फंड आने पर मुश्किल होता है। बेंगलोर साइबर सेल इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव है। ऐसे में जितनी भी साइबर कंप्लेंट्स फाइल होती हैं उन पे एक्शन भी होता है और यही नतीजा है बेंगलोर से इन दिनों बड़ी मात्रा में बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। ज्यादातर मामलों में P2P ट्रेडर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले लोग या फिर वो लोग जो कि ऑनलाइन सेल परचेज करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, या कई बार बैटिंग ऐप में जो विड्रॉल करते हैं, गेमिंग ऑनलाइन खेलते हैं और उनके अकाउंट्स में कोई भी फंड आ जाता है तो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। दोस्तों अब एक रिपोर्ट का अगर हम ध्यान दें तो ऐसे में ज्यादातर मामले बेंगलोर साइबर सेल या कर्नाटक साइबर सेल से जो आते हैं उसमें 50% मामले क्रिप्टो ट्रेडिंग के होते हैं, लगभग 25% मामले बैटिंग गेमिंग के आते हैं और 25% मामले अन्य कारणों के होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार से आपने अकाउंट में अपने फंड लिया है किसी व्यक्ति से और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब दोस्तों ये तो बात रही बैंक अकाउंट फ्रीज होने की, लेकिन अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो इसको हमें अनफ्रीज कैसे कराना है, अब इस विषय पे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट में अगर कोई फंड आ जाता है और उसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप कोई साइबर क्रिमिनल नहीं है, आपने कोई भी अपराध नहीं किया। कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो के ट्रेडिंग के थ्रू आपने अपना USDT सेल किया है और सामने वाले ने चार्ज बैक लगा दिया है, उसने USDT भी ले लिया और आपका अकाउंट भी फ्रीज करा दिया। तो इस प्रकार के अगर कोई केसेस होते हैं तो उसमें आप किस प्रकार से साइबर क्रिमिनल बन गए, आपका कोई भी इसमें रूल नहीं है। आपको एक तरीके से हैरेसमेंट आपका किया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि आपके अकाउंट को फ्रीज करवा रहा है एक FIR फाइल करा सकते हैं, हैरेसमेंट के केस में, ब्लैकमेलिंग के केस में। अब दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बैंक में विजिट करना है और वहां से डिटेल्स लेनी है कि किस साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लीट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट या कंप्लेंट अमाउंट से मतलब नहीं होता, आपको केवल उस अमाउंट से मतलब होता है जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है। ये या तो ट्रांजैक्शन अमाउंट जितना हो सकता है या ट्रांजैक्शन अमाउंट से कम भी हो सकता है। एक बार जब ये सब डिटेल्स आपको मिल जाती हैं तो फिर आपको साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करना है। आप ऑफिसर से बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं उनको, जरूरत पड़ने पर आप साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ विजिट नहीं करना चाहते हैं तो अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प में वो आपके बिहाफ के साइबर सेल में विजिट करेंगे
और अकाउंट को आपके अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प करेंगे। अब दोस्तों, अगर साइबर सेल हमारे बैंक अकाउंट को डेबिट फीस क्लियर नहीं करता है या लियन रिमूव नहीं करता है, तो ऐसे में हमारे पास फिर क्या सॉल्यूशन? ऐसे में दोस्तों आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, बैंक अकाउंट फीस के मामले में डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने आपको इसमें बहुत ही ज्यादा रिलीफ दिया है अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए। दरअसल दोस्तों, केरला हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऐसे बहुत अच्छे हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने अच्छे डिसीजन दिए हैं इस फेवर में कि आप किसी का भी बैंक अकाउंट ऐसे ही फ्रीज नहीं कर सकते। साइबर सेल को निर्देश दिया गया है हाई कोर्ट्स के थ्रू कि आप केवल उसी अमाउंट को होल्ड कर सकते हैं जो कि डिस्प्यूटेड अमाउंट है, आप पूरे अकाउंट को किसी का भी डेबिट फ्रीज नहीं कर सकते। तो ऐसे में दोस्तों, अगर साइबर सेल आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ रखते हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं करता है, तो आप हाई कोर्ट्स के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। आप लोअर कोर्ट में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी के अंतर्गत, जो अब नए कानून के अंतर्गत अलग धाराएं उसमें बन गई हैं, आप उसमें भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको लोअर कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट के थ्रू ज्यादातर मामलों में यही निर्णय होता है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाए, बाकी पूरे अकाउंट के डेबिट फीस को क्लियर कर दिया जाए। तो दोस्तों, आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आप कोई साइबर क्रिमिनल नहीं है, आपने कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो वो अनफ्रीज भी होगा। अगर आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है तो आपका कोई भी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट अनफ्रीज से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, फैमिली या फिर रिलेटिव्स को शेयर जरूर कीजिएगा, कम्युनिटी में भी आप शेयर कीजिएगा, जिससे आजकल जो लोग इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सके, हेल्प मिल सके। और साथ ही दोस्तों, अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।